नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नई और अच्छी चर्चा लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे और मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे कि सीईटी 2023 जिन बच्चों ने नहीं दिया, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि राजस्थान एलडीसी 4147 पद अभी-अभी आए हैं और उसमें से अधीनस्थ सेवा के, आरपीएससी के, शासन सचिवालय के यानी लोअर डिवीजन क्लर्क लिपिक के जो पद आए हैं उसको लेकर। अब मैं आपको इसमें एक नया मोड़ बताता हूँ कि लोगों ने बहुत सारे ऐसे अलग-अलग तरह के वीडियो बना रखे थे कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी, जो किसी अलग तरह की वैकेंसी थी और वो अभी पद आने बाकी हैं और उनकी अलग से विज्ञप्ति जारी होगी और जो सीईटी वाले जो एलडीसी के पद है, उनकी अभी आ चुकी है। तो इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। वही वैकेंसी जो 2018 में एलडीसी की आई थी, वही वैकेंसी अभी आ चुकी। अभी आप लोगों की ये सारी कन्फ्यूजन मैं अगले 2, 4, 5 मिनट में दूर कर देता हूँ और आप तब तक एक काम कर लीजिएगा कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले क्या उनके साथ धोखा हुआ है? कोई धोखा नहीं हुआ है, मैं आपको पहले बता दूँ। उस वक़्त जो रीट की तैयारी कर रहे थे, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, 10 लाख आप कह सकते हो अभ्यर्थी थे और वो सारे के सारे लगे हुए थे 50,000 सीटों के पीछे। तब बहुत सारे अध्यापकों ने उस वक्त कहा था कि एटलीस्ट आप लोग सीईटी का फॉर्म जरूर भर दो जो 12th लेवल का है और ग्रेजुएशन लेवल का है। परंतु जो विद्यार्थी जीवन होता है उसको ऐसा लगता है कि इस बार वो फतेह हासिल कर लेगा, परंतु उनको सोचना तो यही था कि 9.5 लाख में जीतने वाले तो कुल 50,000 हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को वो फॉर्म भरना चाहिए था। किसका? सीईटी 2022 में जो फॉर्म निकला था, 23 में जो परीक्षा हुई थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की और आप कह सकते हो सर जो ग्रेजुएशन लेवल की है। अभी उसी सीईटी के तहत सारे पेपर होने जा रहे हैं जिनका अभी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से जो हमारे अभी नए जो प्रधान आए हैं, वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे के सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो कोई धोखा-वोखा नहीं हुआ है इन बच्चों के साथ। उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो उनकी गलती है। जबकि सीईटी के नोटिफिकेशन में पिछली सरकार में ये साफ मेंशन किया हुआ था कि इन भर्तियों को जब सिलेक्शन होगा तो सीईटी के माध्यम से होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये है कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का 2024 का। इसमें ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो कुल 4193 पद हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब आप लोग सोचोगे, देखो इसमें फ़ायदा भी मैं आपको बताऊँगा किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये 4193 पद हैं और ये सीईटी के माध्यम से होने वाले हैं। कैसे? मैं आपको 2022 का एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, 10/10/2022 का, जिसमें साफ मेंशन किया गया था कि साहब एक तो ये देखो 3 नंबर राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसमें राजस्थान लोक सेवा ये लिपिक वर्गीय यानी आरपीएससी की बात कर रहा है ये। और तीसरा देख लो, इसमें कहीं न कहीं और लिखा होगा, ये दो हो गए और एक ये रहा लिपिक ग्रेड कनिष्ठ और ये लिपिक ग्रेड सेकंड, यानी कि ये तीनों पद एक शासन सचिवालय की भी बात कर रहे हैं ये वाले, एक इसकी बात कर रहे हैं, एक इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों की तीनों वैकेंसी। अब आप वापस ये नोटिफिकेशन देखो, ये वापस नोटिफिकेशन देखो दोस्तों, जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसमें वही तीनों वैकेंसी है, शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ विभाग के जितने भी कार्यालय हैं उनकी सबकी। अब सोचने वाली बात यह है कि साहब हमारे साथ तो धोखा हो गया, 2018 वाली कोई और वैकेंसी थी। ऐसी झूठी अफवाहों में आने से बेहतर है कि आप लोग पुराने नोटिफिकेशन को देख लो। अगर आपकी इतनी श्रद्धा नहीं बची है तो मैं आपको दिखाई देता हूं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोस्तों मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जो 2018 का है, 16/4/2018 को वैकेंसी आई थी, जिसमें कुल 11,255 पद आए थे। और अभी भी जनता देख लो इसी उम्मीद में बैठी है कि ये वाली वैकेंसी तो बाद में आएगी, अभी तक तो सीईटी वाली आई है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तैयारी रखो, एक बार फिर सीईटी होने वाला है अभी आगे चलकर, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। बहुत जल्द सीईटी होगा, पहले इन वैकेंसियों को निपटाया जाएगा। अब सुनो, ये देखो शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य के अधीनस्थ विभाग के जितने कार्यालय हैं, इनकी 9768 पद है, यानी 10,917 कुल पद थे। कुल पदों की संख्या 11,255। ये सेम वही वैकेंसी है जो 2018 में आई थी।
परंतु इस बार ये वैकेंसी कितने पदों पे हो रही है? 4193 पद पे। तो इन झूठी अफवाहों से बचो। अब अगर आपने सीईटी फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों इसका कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो सीईटी का ही सारा डेटा उठाने वाला है। अब सवाल ये बनता है कि सर हमने पेपर नहीं दिया, क्या फॉर्म भर सकते हैं? डेटा तो वही उठाने वाला है, शायद वो उठा लेगा, परंतु आगे चलकर आप ये पेपर भी पास कर दो, शायद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब काउंसलिंग की बारी आएगी तब आपको 15 गुना में नहीं लिया जाएगा, यानी कि उस फॉर्म भरने से पहले 15 गुना की जो कट ऑफ जारी होगी उसमें आपका कहीं कोई स्थान नहीं दिखेगा, तो इस पेपर में भी नहीं बैठ पाओगे, तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों ने सीईटी 2023 का फॉर्म भरा था परंतु पेपर नहीं दिया था, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 15 गुना का साफ लिखा हुआ है, यानी 4196 पदों का 15 गुना। देख लो आप, तो मैं मोटा माटी 4200 कह रहा हूं और 4200 का 15 गुना लगा लो आप, है ना? जितना भी आप ये आप कह सकते हो कि साहब 2 लाख के आसपास निकलेंगे, 2 लाख प्लस प्लस के, तो उनमें आपकी रैंक नहीं आने वाली, क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया सीईटी का। सो फायदा किसको होगा ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिन्होंने सीईटी दिया है, देखो लगभग जिनके 40% से ऊपर ऊपर है ना, वो लोग बहुत गौर से सुनना, उनका बहुत फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, जिनकी टॉप रैंक आ चुकी है, जिनकी टॉप रैंक आ चुकी है, यानी कि टॉप रैंक में मानता हूं आप लाख या 60,000 80,000 के आसपास घूम रहे हैं, तो आप क्लियर मानो कि आपका 15 गुना तो होना ही होना है, 15 गुना में तो आप आ ही जाओगे पक्का, 15 मल्टीप्लाई में। अब सोचने वाली बात यह है कि साहब जो जूनियर अकाउंटेंट में थे वही घूम फिर के यहां एलडीसी में आ जाएंगे, वही आगे हर एक वैकेंसी में, प्रत्येक वैकेंसी में वही आने वाला है, और उन्हीं लोगों का बार बार पेपर होगा, वही लोग बार बार फॉर्म भरेंगे। तो धोखा उन लोगों के साथ तो हो ही गया जिन्होंने सीईटी का फॉर्म तो भरा परंतु पेपर नहीं दिया, या फिर जिन्होंने सीईटी का फॉर्म ही नहीं भरा, वो किसी और एग्जाम में तैयारी कर रहे थे, और ऐसा लोगों की बातों में आ गए, बोले कि ये होगा ही नहीं, पेपर ही नहीं होगा, आगे चलकर रद्द हो जाएगा, ऐसे फलां ढिमका टाइप बातों में जो फंस गए थे, ये उनके साथ धोखा हुआ है। अगर जिस बच्चे ने ठीक ढंग से तैयारी की थी और 300 में से 170 और मैं मानता हूं 180 प्लस जिनके मार्क्स हैं, वो लगभग लगभग सब पेपर देख लेगा, सारे के सारे वैकेंसीज को देख लेगा। अब दोस्तों आगे क्या किया जाए, तो मैं आपको इसमें बहुत एक अलग तरीके से बता दूं कि अगर एक बार इंसान कहते हैं कि अब जो हो गई वो हो गई, अब उसमें हम कुछ फेर बदल नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी नियति का खेल ऐसा हो, आपसे फॉर्म ना भरा गया हो, आपकी अपनी अलग मजबूरियां रही हो, परंतु अब आगे आप कोई भी वैकेंसी, आपके पास अभी एक पशु परिचर की वैकेंसी है, इसके साथ साथ आगे मैं आपको बता दूं बहुत जल्द पटवारी की आने वाली है, और ये जो पंचायती राज के पटवारी हैं, ये दोस्तों राजस्व के, ये राजस्व के जो पटवारी होंगे इसकी वैकेंसी पक्का आएगी। ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है, उसका ध्यान रखना। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आपके लिए एक राजस्थान एसआई की वैकेंसी आने वाली है। ये सभी वैकेंसियां आप लोगों के लिए, परंतु ये एलडीसी का तो 2018 वाली जो थी वो कोई किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं थी, वो यही थी। अब अगर आप इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी चाहते हैं कि कौन सी वैकेंसी किस तरह से आए, और आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक ये सवाल पहुंचा सकते हैं। मैं अगली वीडियो इसी के जो भी आपके कमेंट होंगे उसके सभी कमेंट के प्रश्नों के आंसर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा। आगे आने वाले वक्त में हज़ारों वैकेंसियाँ आने वाली है। आप डरिए मत, आप घबराइए मत, अपनी मेहनत करते रहिएगा, और साथ में मैं आपको बताता हूँ, आप सीईटी जो अभी 2024 में फॉर्म भरा जाएगा, उसके लिए तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये तो फिर आगे होने वाला है। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।